प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि रेलवे, एसएससी ये सभी में पूछे जाते हैं। तो एक टाइम वर्क का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बी पहले दिन काम शुरू करता है, कार्य शुरू करता है, ए अकेले 48 दिन में कार्य पूर्ण कर सकता है। ठीक है, याद रखना ए अकेले 48 दिन में कार्य पूर्ण कर सकता है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क। उसके बाद बोला है अगर वह कार्य 11 से 1 दिन में पूर्ण हो जाता है। तो बी पहले देखो, पहले ही हुआ है कि बी ने पहले दिन काम शुरू किया है, इस चीज़ को ध्यान से समझो। और काम क्या है? 11 से 1/3 दिन में पूरा हो जाता है। 11 से 1/3। अगर मैं 11 से 1/3 को लगभग लगभग क्या है ये, लगभग लगभग आप बोलोगे भैया ये लगभग लगभग 12 है। अगर मैं इसको 12 मानता, ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, तो ए भी 6 दिन काम करता, बी भी 6 दिन काम करता। 11, लेकिन 11 से 1/3 मतलब होगा क्या कि साइकिल छः मतलब 6 की जो साइकिल हमारी चल रही है वो पूरा होने से कितनी कम रहेगी? मतलब ये 11 से 1/3 मतलब ये 2/3 कम है। कितनी? 2/3 कम है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखो यहाँ पे इसको हमें बराबर करना है, इतने को बराबर करना है हमें कि देखो अगर 12 दिन होता तो दोनों ने 6 दिन काम किया होता, लेकिन हमें इसमें से घटाना है। हमें 11 सही 1/3 में से माइनस का 6 घटाना है। ओके, अब देखो इसको कैसे घटाते हैं फ्रैक्शन को, वो भी समझाऊंगा। और इसके बाद ये देखो यहाँ पर होता क्या है कि हमें साइकिल तो समझ गए आप लोग, जैसे 11 से 1/3 दिन तो पूरा हो जाता, लेकिन इसमें आधा आधा करना है। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे 11 से 1/3 है, इसको हम एक एक्स्ट्रा मान के घटाते हैं, इसको मानते हैं 12। तो 12 में से आप 6 घटाओगे, जैसे 11 है ना यहाँ पे, तो 11 से एक्स्ट्रा घटाते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। और जो 1/3 है इसको हम 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस 1/3। तो 3 में 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। तो 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2/3। तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 और 2 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2/3। तो 6 3 18 माइनस 2/3। तो ए का मान आ जाएगा 16/3। ए का मान आ गया 16/3 और बी का मान आ गया 6। तो इसको भूल जाओ। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया था। हम क्या करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा 6 है, ठीक है, इसमें से हमने ये देखा यहाँ पे कि 1/3 तो इसने किया है, ठीक है, 1/3 तो यहाँ पे हो गया इसके साथ में। 1/3 में बचा कितना कि 2/3, वो हम इसमें से घटा देंगे तो 6 माइनस 2/3। क्लियर है पॉइंट? आप बोलोगे भैया क्लियर है। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को ध्यान से। अब ए ने कितना काम किया? ए ने 16/3 दिन काम किया 48 में से। कितने दिन में से? 48 में से। ओके, अब बोलोगे भैया आपने 48 नीचे क्यों लिख दिया? हम निकालना है एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/48 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में किया कितना है? 16/3। तो 16 3 48, तो 1/9 आ गया हमारा। कितना आ गया? 1/9। ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है यहाँ पर इतना पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आया हो ना तो दोबारा वीडियो को देख लेना। अब 1/9 काम है, तो 1/9 काम तो हमारे किसने किया है? ये हमारे ए ने कर दिया। किसने किया? ए ने कर दिया। मुझसे पूछा है तो बी अकेले उसी कार्य के 4 गुने कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो बी ने देखो, अब 1/9 तो इसने कर दिया, बचा कितना? 1 माइनस 1/9। तो 9 में एकम 9, 9 में से 1 गया तो 8/9। 8/9 जो काम हमारा शेष बचा हुआ है, ये शेष किया है किसने? ये शेष किया है बी ने। कितने दिन में? 6 दिन में। 8/9। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा, और ये इधर जाके उल्टी हो जाती तो हो जाएगा 6 गुणा 9/8। ओके, अब मुझे पूछा है कि इसका 4 गुना, तो इसी कार्य का 4 गुना कितने दिन में करेगा? तो 4 दूनी 8, 2 3 6, तो 9 3 27। देखो 27 दिन में करेगा बी इस कार्य के 4 गुना। तो 27 हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी और भी देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेन फोकस हमारा जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट पर फोकस होना चाहिए था आपका। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।